अभी हम देखते हैं कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस क्या है, जो कि आप इंटरव्यू रिलेटेड आपको हेल्प करेगा, प्लस आपके कंसेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करेगा कि स्प्रिंग बूट का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा जब स्प्रिंग ऑलरेडी था। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, लाइक की फीचर्स क्या थे, एप्लीकेशन क्या थे, डेटाबेस सपोर्ट, CLI टूल, सर्वर डिपेंडेंसी, प्लगइन्स का डिफरेंस क्या है दोनों में, एंड टेस्टिंग रिलेटेड। सो पहला हम देखते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड स्प्रिंग बूट के की फीचर्स। एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन एंड सर्वरलेस स्ट्रक्चर। एंड यही स्प्रिंग बूट में क्या होता है, इजी डेवलपमेंट, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एंड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जब आप स्प्रिंग बूट को एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, प्लस मोस्टली जो है वो माइक्रो सर्विस क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दैट इज आवर की फीचर। एप्लीकेशन क्या है कि इंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन, और यहाँ पर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। किसी भी एप्लीकेशन को फास्टर वे में क्रिएट करने के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट के कंसेप्ट को। नो सपोर्ट ऑफ इन मेमोरी डेटाबेस, और यहाँ पर ऑफर सपोर्ट फॉर इन मेमोरी डेटाबेस लाइक H2। आपको पता रहेगा कि अगर हमारे एप्लीकेशन में डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने की ज़रूरत है तो ऑलरेडी हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में इनबिल्ट डेटाबेस होता है, जिसका यूज़ करके हम लोग जो है भी एक इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी चला सकते हैं। यानी कि हमें खुद से कोई भी SQL सर्वर डेटाबेस को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग बूट में ऑलरेडी इनबिल्ट डेटाबेस होता है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। CLI टूल्स, दैट इज़ नो CLI टूल्स। हमारे स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के अंदर CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, और यही स्प्रिंग बूट के अंदर जो है हमारे कमांड लाइन इंटरफेस का जो प्रॉपर्टीज़ है वो अवेलेबल है, जो कि डेवलपमेंट के लिए एंड टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सर्वर डिपेंडेंसी, सर्वर नीड्स टू बी सेट एक्सप्लिसिटली। ऐसे हमने बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर टॉमकेट के सर्वर को खुद से मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए। बट स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में क्या होता है कि ऑलरेडी एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर होता है, जस्ट हमें एप्लीकेशन को क्रिएट करना है यानी कि स्प्रिंग डॉट इनिशियलाइजर के थ्रू, एंड उसको हम लोग इम्पोर्ट करके एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। कोई भी टॉमकेट सर्वर का जो डिपेंडेंसी होता है वो हमें सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लगइन्स, नो प्लगइन्स फॉर मेवन एंड ग्रेडल। बट यहाँ पर जो है आपको पता रहेगा हम लोग मेवन प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडल प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए। टेस्टिंग लेवल डिफ़िकल्ट ड्यू टू लार्ज सोर्स कोड, और टेस्टिंग इज़ ईजी टू स्मॉल अमाउंट ऑफ सोर्स कोड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी और एनोटेशन के फीचर्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव कर सकते हैं, और इससे क्या होता है कि किसी भी सोर्स ऑफ कोड को, किसी भी मेथड को टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इन अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अगर आप चाहते हैं कि डेडिकेटेड ये यूनिट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आप कमेंट्स करेंगे। अगर 3-4 लोगों ने भी कमेंट कर दिया तो उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एंड टू एंड वीडियो बनाऊंगा जे यूनिट टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है।